रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता है तब शुरू होती है राजू की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर जगाए रखेगी। राजू को जब ये नौकरी मिली थी तो उसे लगा था कि ये बहुत आसान काम है, बस रात भर कब्रिस्तान की पहरेदारी करनी है। कौन सा बड़ा काम है। लेकिन पहली ही रात उसे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शाम को जब राजू ड्यूटी पर आया तो उसने देखा कि कब्रिस्तान में कुल 320 कब्रें हैं। उसने अपनी डायरी में लिख दिया 320 ग्रेव्स। ये उसकी आदत थी, हर चीज को गिनना और लिखना। बचपन से ही उसे नंबर्स पसंद थे। रात भर राजू ने अपना चक्कर लगाया, कोई अजीब आवाज नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह जब वो घर जाने को तैयार हुआ तो उसने फिर से कब्रों को गिना। इस बार संख्या थी 318। अरे यार, मैंने गलत गिना होगा, राजू ने सोचा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। शाम को 318, सुबह 316। तीसरी रात तक राजू को समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। राजू ने अपने सुपरवाइजर से बात की। साहब, यहाँ कब्रों की संख्या रोज कम हो रही है। सुपरवाइजर ने हंसते हुए कहा, अरे राजू, रात की ड्यूटी में दिमाग खराब हो जाता है, तू ज्यादा सोचता है। लेकिन राजू को यकीन था कि वो सही गिन रहा है। उसने एक प्लान बनाया। अगली रात वो हर कब्र पर एक छोटा पत्थर रखेगा ताकि वो पक्का कर सके कि कौन सी कब्र गायब हो रही है। जब राजू ने ये किया तो उसे एक और अजीब बात पता चली। कब्रें गायब नहीं हो रही थीं, बल्कि वे अपनी जगह बदल रही थीं। जो कब्र रात को कॉर्नर में थी वो सुबह सेंटर में मिली। जो कब्र बड़े पेड़ के नीचे थी अब वो गेट के पास थी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? कब्रें अपने आप मूव कैसे कर सकती हैं? 5वीं रात राजू ने डिसाइड किया कि वो पूरी रात जागकर देखेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसने अपने साथ एक्स्ट्रा कॉफी और टॉर्च ली। रात के 12 बजे के बाद जब चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस थी, राजू ने एक हल्की सी आवाज सुनी। ये आवाज मिट्टी के हिलने जैसी थी। राजू ने अपनी टॉर्च ऑन की और देखा कि एक कब्र का पत्थर हल्का सा हिल रहा है। फिर धीरे धीरे वो पत्थर अपनी जगह से उठा और दूसरी तरफ मूव करने लगा। राजू की सांस फूलने लगी। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कब्रें अपनी जगह बदल रही हैं। ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। भगवान, ये क्या हो रहा है? राजू ने अपने आप से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अगली सुबह राजू ने पूरी कहानी अपने दोस्त मोहन को बताई। मोहन एक इंजीनियर था और लॉजिकल थिंकिंग रखता था। राजू, तू पागल हो गया है, कब्रें मूव नहीं करती। लेकिन राजू ने मोहन को भी एक रात अपने साथ आने के लिए कहा। मोहन ने हंसते हुए हामी भर दी। चल देखते हैं तेरा मैजिक शो। उस रात दोनों दोस्त कब्रिस्तान में छुपकर बैठे। रात के 1 बजे के बाद मोहन की आंखें भी फटी रह गईं। कब्रें सच में मूव कर रही थी। यार, ये कैसे पॉसिबल है? मोहन ने विस्पर में कहा। राजू ने एक थ्योरी बनाई। शायद यहाँ कोई अंडरग्राउंड मैकेनिज्म है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है। दोनों ने डिसाइड किया कि वे इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। अगली रात वे एक कैमरा भी लेकर आए। जब उन्होंने फुटेज देखा तो पता चला कि कब्रें एग्जैक्टली मिडनाइट के बाद मूव करना स्टार्ट करती हैं और सुबह 4 AM तक अपनी नई पोजीशन में सेटल हो जाती हैं। राजू ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। पता चला कि ये कब्रिस्तान 100 साल पुराना है और यहाँ पहले एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। शायद उस अर्थक्वेक की वजह से यहाँ की मिट्टी में कोई अजीब प्रॉपर्टी आ गई थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। एक दिन राजू को पता चला कि यहाँ अंडरग्राउंड एक पुराना टनल सिस्टम है जो शहर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। रात को ये टनल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेम्परेचर की वजह से, जिससे ऊपर की कब्रें मूव करती हैं। राजू की मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसकी जॉब अब भी कंटिन्यू थी। अब वो हर रात इस नेचुरल फिनोमिनन को देखता और अपनी डायरी में नोट्स बनाता। कभी कभी वो सोचता कि कितनी अजीब दुनिया है ये, जहां मरे हुए लोग भी रात को अपनी जगह बदलते रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।